भारत बंद को लेकर लालगंज की सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब। भीम आर्मी ने जुलूस निकाल दिखाया दमखम। लालगंज एसडीएम को दिया गया ज्ञापन, कहा लोकतंत्र पर तानाशाही और भाई भाई में बंटवारा नहीं चलेगा। जमकर लगे नारे, गूंजती रही पूरी बाजार। लालगंज में भारत बंद को लेकर आज भीम आर्मी के कार्यकर्ता और दलित आदिवासी समाज सहित बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता व विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे और एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर का जमकर विरोध किया। इस मौके पर लोकतंत्र पर तानाशाही, भाई भाई में बंटवारा सहित कई अन्य नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। विभिन्न संगठनों द्वारा आज बुलाए गए भारत बंद के ऐलान के बाद से ही पूरे विरोध प्रदर्शन को लेकर लालगंज में प्रशासनिक अमला पूरी तरह अलर्ट रहा। लालगंज सीओ हितेंद्र किंग, तहसीलदार शैलेश कुमार, दीगों कोतवाल विनय कुमार मिश्रा व लालगंज चौकी प्रभारी अमित कुमार मौके पर दल बल के साथ डटे रहे। ये जुलूस लालगंज राम जानकी मैदान से शुरू हुआ और पूरी बाजार में इस जुलूस ने भ्रमण कर बाद में अपनी मांगों के लेकर महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम लालगंज को जहां इंदू चौधरी ने सौंपा, तो वहीं बसपा जिला अध्यक्ष अवधराज भर ने और राम बच्चन ने अपना ज्ञापन तहसीलदार लालगंज को सौंपा। आपको बता दें कि आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले के खिलाफ दलित और आदिवासी संगठन देश भर में आज प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं जुलूस निकालकर विरोध जताया जा रहा है तो कहीं कारोबार पूरी तरह बंद करके भारत बंद को सफल बनाया जा रहा है। इसी क्रम में लालगंज में भी जुलूस निकालकर कार्यकर्ता अपना जमकर विरोध जताया और हजारों की संख्या में शामिल इस जुलूस में युवा काफी जोश में दिखे और जमकर नारेबाजी की। इस भारी विरोध प्रदर्शन के बाद वक्ताओं ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति में उपवर्गीकरण का निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि विशेष संसद सत्र बुलाकर अनुसूचित जाति व जनजाति के हित में प्रतिनिधित्व आरक्षण की व्यवस्था हेतु सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को निष्प्रभावी कर संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाए, वो पिछड़ा वर्ग में लागू किया जाए, क्रीमी लेयर समाप्त किया जाए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पूरा दलित आदिवासी समाज आहत है। हर युवा के अंदर इस फैसले को लेकर आक्रोश है और उसी आक्रोश को जताने के लिए आज युवा सड़कों पर है और लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध जता रहे हैं। इस अवसर पर इंदू चौधरी, राम बच्चन, अवधराज बर, मास्टर अलीम बेग, कल्पनाथ राव, अशोक कुमार, विनोद कुमार, उमाशंकर, देवानंद वकील सहित हजारों की संख्या में सम्मानित कार्यकर्ता मौजूद रहे। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी द्वारा जो निर्देश हुआ है कि SC/ST में जो वर्गीकरण के लिए जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, बहन जी ने उसका सख्त एतराज़ जताते हुए हम लोगों को निर्देश दिया कि आप लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके ये जो फैसला आया है ये हमको हमारे सभी वर्गों को लड़ाने का काम किया जा रहा है। इससे आरक्षण समाप्त हो जाएगा लड़ा करके। इसलिए हमको भारतीय संविधान की, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की रक्षा के लिए हम लोग शांतिपूर्वक पूरे लालगंज तहसील के जितने हमारे बहुजन समाज पार्टी के सिपाही समर्थक कार्यकर्ता, हम सभी लोग शांतिपूर्वक आकर के माननीय राष्ट्रपति। अच्छा, आप ये बताइए, मार्टिनगंज में अभी मारपीट की खबर आ रही है, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे कार्यकर्ता बहुत शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से कार्यक्रम करते हैं। देखिए सर जी, एक बात आपको ये जानकारी हमको इससे नहीं है। ये हमारे कार्यकर्ता बहुत शांतिपूर्वक से हम लोग कोई भी कार्यक्रम पार्टी का होता है, बहन जी के निर्देश पर हम लोग शांतिपूर्वक और संवैधानिक तरीके से हम लोग अपनी मांग को रखते हैं। ठीक है, धन्यवाद। मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि यदि दलितों और पिछड़ों के आरक्षण के नाम पर उन्हें बांटने का काम किया जाएगा, भाई भाई को अलग करने का काम किया जाएगा, तो ये बहुजन समाज बैठा नहीं रहेगा। और अगर इस बार जो हमारा आवेदन है, जो हमारी मांग है, जो हमारे मुखिया की मांग है, यदि वह नहीं मान लिया गया तो अगला जो आंदोलन होगा उसके लिए हम कोई परमिशन नहीं लेंगे। उसकी जिम्मेदार स्वतः भारत सरकार होगी और स्वतः भारत सरकार होगी। अच्छा, तो आपकी क्या मांग थी? हमारी मांग है कि ये जो दलितों के लिए जो आरक्षण व्यवस्था है, इसमें जो वर्गीकरण करने का काम किया जा रहा है, इनको जो भाई को भाई से अलग करने का काम किया जा रहा है, मैं भारत सरकार महामहिम राष्ट्रपति महोदया से मैं निवेदन करूंगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, तुरंत विशेष सत्र बुलाकर
ये इसको निष्प्रभावी करना चाहिए और आरक्षण व्यवस्था को नवी सूची में डालकर उसे सुरक्षित कर देना चाहिए। ठीक है। यही संदेश देना चाहते हैं कि इस पे जो सरकार वर्तमान सरकार है वो आर्टिकल 341 और 342 को नवी अनुसूची में शामिल करे, जिससे कि संविधान में जो प्रदत्त अधिकार है आरक्षण के माध्यम के साथ में किसी भी प्रकार का फर्दर फ्यूचर छेड़छाड़ न की जा सके। भारत बंद एक तरीके से सांकेतिक आंदोलन है जिससे कि जनता की आवाज़ संसद तक पहुंचाने की, या ये कहे कि सरकारें नहीं सुन रही हैं, कान में तेल डाल के बैठी हुई हैं, उनकी कान में वापस आवाज़ डालने की, अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए ये आह्वान किया गया था। सर्व समाज की तरफ से ये आह्वान था जिसको कि बहन कुमारी मायावती जी ने जैसे सपोर्ट किया, उसके बाद ही तमाम पार्टियां इसको सपोर्ट में उतर आई, वो भी सपोर्ट में उतर आए जो लोग इस क्रीमी लेयर को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं। अच्छा मैम, आज मार्टिनगंज में भारत बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने मतलब कुछ तोड़ फोड़ हुई, कुछ लोगों को चोटी लगी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो यही कह रहे हैं कि हम लोग अम्बेडकरवादी लोग हैं और जब जो कानून निर्माता होते हैं वो कानून के पालनकर्ता भी होते हैं। उनके साथ में किसी भी प्रकार का कुछ ऐसा मिसहैप जरूर हुआ होगा। मुझे संज्ञान में है कि वो जो प्रदर्शनकारी लोग थे वो लोग अपनी बाइक्स खड़ी करके पैदल मार्च करके वो जा रहे थे एसडीएम कार्यालय तक, और उसी बीच में कुछ ग्रामीण लोगों ने उन लोगों की बाइक को क्षतिग्रस्त करने का कोशिश किया। तो उनको जब समझाने बुझाने का प्रयास किया, उसी में वो छिटपुट झड़प हुई है। बाकी कोई ऐसा बड़ा मैटर नहीं है, तो उसको सुलझा लिया गया है आपसी तौर पे। तो स्थानीय तौर पे शांतिपूर्ण तरीके से ये कार्यक्रम सफल रहा मार्टिनगंज में और तमाम बाकी सारी विधानसभाओं में। अच्छा मैम, आप लोकसभा की पूर्व प्रत्याशी रही हैं, तो आज जो भारत बंद का जो प्रदर्शन हो रहा है, क्या आपको अन्य वर्ग वाले अगले इलेक्शन में आपको चुनेंगे? देखिए, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको मौका मिलता है। अभी तो आप यही जानिए कि जो वर्तमान में मुद्दा है हमारा, कि हमारा ये SC/ST में जो क्रीमी वर्ग लागू कर दिया गया है, उपवर्गीकरण जो लागू किया गया है, इसको हम कैसे डाइल्यूट करें, इसको कैसे खत्म करें और कैसे आरक्षण को नवी अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रयास करें। अभी वर्तमान मुद्दा ये है, अभी जो मुद्दा आने वाले 5 साल के बाद है उसकी तब उस समय चिंता कर लिया जाएगा। अभी जो सामने है उसकी चिंता किया जाए।